बार की अमावस्या पर सुहागन स्त्रियां परिक्रमा ना करें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोमवार के दिन सभी सुहागन स्त्रियां परिक्रमा, पीपल की पूजा, दान पुण्य आदि करती हैं, लेकिन इस बार नहीं करना है। अमावस्या कब है, इस दिन हम क्या करें क्या ना करें, क्या हम बाल धो सकते हैं अथवा नहीं। अमावस्या पर जो पूजा उपासना की जाती है वो हमें कब करना है, सुबह सवेरे कर लें या फिर संध्या के समय भी कर सकते हैं। जो दान का सामान है वो हमें किसे दान देना है। अब मान लीजिए जो पीपल के वृक्ष के नीचे दान कर रहे हैं वो तो वहीं पर छोड़कर आते हैं, लेकिन जो घर में करती हैं, क्योंकि पीपल का वृक्ष न मिलने पर तुलसी के बिरवा की भी परिक्रमा की जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं अमावस्या से संबंधित, तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। अमावस्या वर्ष 2024 जो कि आखिरी अमावस्या है और पौष की अमावस्या है जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ। हर महीने की अमावस्या आप सभी को पता है दान पुण्य श्राद्ध तर्पण करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन यदि तिथि के साथ साथ में वार की भी शुभता हमें मिलती है तो उसकी महत्वता अधिक हो जाती है। तो अब शनिवार के दिन पढ़ने से इसे शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है और सोमवार के दिन पढ़ने से सोमवती अमावस्या के नाम से इसे जाना। सोमवार के दिन अमावस्या पढ़ने से सभी सुहागन स्त्रियां पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं और यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ठीक है, और परिक्रमा करती हैं, अपने सौभाग्य की वृद्धि की प्रार्थना करती हैं, परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हुए सोना धोबन की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, सोना धोबन की कथा मेरे चैनल पर है तो आप सुन सकते हैं। अमावस्या व्रत कथा की पुस्तक भी आपको पहले से लेकर रख लेनी है जिससे आपको आसानी हो सके, लेकिन पहली बार व्रत ना शुरू करें। जैसा कि ये पौष मास खरमास के अंदर आ रहा है और 15 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो चुका है, तो जो नव विवाहिता हैं वो लोग पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत प्रारंभ ना करें। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके परिवार में कोई भी सास, आपकी जेठानी, आपकी कोई भी कर रही हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, पूजा उपासना में आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप पीपल वृक्ष के नीचे भी जा सकते हैं, प्रार्थना, सोना धोबन की कथा आदि सुन सकते हैं परिवार के साथ में, लेकिन खुद परिक्रमा फेरी आप ना करें, ठीक है। अब आने वाले दिनों में जब सोमवती अमावस्या आएगी तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, तब आप करिएगा, वो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। जो बहनें पहले से कर रही हैं वो अपना कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन बहनों में से बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न थे, जैसे कि 30 दिसंबर दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा आदि किया जाएगा। अब पूजा हम करेंगे तो पूजा में सुबह पूजा करेंगे कि शाम को करेंगे, तो देखिए शुभ मुहूर्त में पूजा करना हमारे लिए ज्यादा हितकर है। अब उस मुहूर्त में आपको कोई परेशानी आ जाती कोई एक अलग बात है, लेकिन जब कोई खास दिन होता है तो हम लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं और उसी समय पर पूजा करते हैं। तो एक तो सुबह सवेरे का है, सूर्योदय के साथ में ही हमें शुभ मुहूर्त मिल रहा है। दूसरा दिन में 12:04 से लेकर 12 का समय है, जो कि हम लाइव जब रविवार को आएंगे शाम को तो आपको हम डिटेल में मुहूर्त वगैरह बताएंगे। अभी इसमें आपकी कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आप दोपहर तक पूजा कर सकते हैं। शाम को पूजा ये नहीं की जाती है, शाम को आप दीप दान कर सकते हैं। संध्या के समय पितरों के निमित्त पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान आप करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, जो हर महीने हम सीधा निकालते हैं, आपको बताया गया है कि पितरों के निमित्त हम सीधा निकालेंगे, और जब हम ये अमावस्या तिथि है इस पर हम पूजा उपासना करते हैं, उसमें भी अनाज का दान होता है। तो अब दो जगह अनाज निकालना है, कैसे क्या करना है वो भी कंफ्यूजन है। तो देखिए, जो आप सूखा अनाज निकालते हो जिसमें आटा, चावल, दाल, सब्जी, फल, मिठाई, दक्षिणा, वो आपको करना ही करना है, वो आपके नियम के अंतर्गत है। लेकिन जो हम सोमवती अमावस्या के निमित्त पूजा उपासना करेंगे उसमें खिचड़ी का दान किसी किसी के यहाँ किया जाता है, किसी के यहाँ भोजन का दान किया जाता है, पूड़ी हलवा का, किसी किसी के यहाँ सूखा अनाज, तो वो आप अपने परिवार के नियम के अनुसार जरूर करें अलग से, ठीक है। अब घर से हमें क्या क्या चीजें बना कर ले जानी है। जो बहनें गांव में रहती हैं उनके साथ अब वो शहर में आ चुकी हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप पीपल का वृक्ष, वैसे तो आपको एक उत्साह होना चाहिए, आप नर्सरी से खरीद के लाएं, आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। छोटा पौधा, इतना बड़ा तक पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पीपल का या बरगद का वृक्ष अपने घर में लगाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है।
इसलिए आप उसे पार्क में या किसी स्कूल में, किसी सरोवर, नदी के किनारे लगाएं। और ऐसी भी मान्यता है कि जो छायादार, जिसके छाए के नीचे रहकर हम पूजा उपासना करते हैं, उसका ही पुण्य फल हमें मिलता है, ये भी मान्यता है। तो आप किसी मंदिर में लगे पीपल वृक्ष की पूजा करें, और हो सके तो एक पीपल का वृक्ष आप लगा भी दें, और नहीं भी है तो अपने घर में तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा आप कर सकते हो। ठीक है, तुलसी के वृक्ष में कच्चा दूध और मिश्रित जल आदि डाल के आप हल्दी, कुमकुम, तिलक आदि सब कर सकते हो, और बैठकर सोना धोबन की कथा सुन सकते हैं, और फिर प्रसाद आदि चढ़ाएं। 108 की परिक्रमा की जाती है। देखिए, परिक्रमा के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन है। नियम तो 108 का है, 108 परिक्रमा लगाने का ही विधान है। अब आपसे नहीं रहा जाता है तो आप 51 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी होती है। संख्या 108 में आपको चीजें भी लेनी होती हैं, जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कोई फल ले लीजिए, लेकिन उसके साथ अनाज जरूर लेना होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि अभी ग्रेप्स का समय है, अंगूर जिसे कहते हैं, 108 अंगूर आपने लिया। छोटे ही चीजों का हम बात करेंगे क्योंकि बहुत अधिक, अब 108 नारियल भी आप ले सकते हो, एप्पल भी ले सकते हो, कोई भी आंवला भी ले सकते हो, जो भी आपका बजट है, अपने बजट में ही दान पुण्य करना चाहिए। तो आप कुछ भी लें, उसके साथ अनाज जरूर लें। तो अनाज में देखिए, ज्यादातर लोग, हमारी सासू माँ वगैरह काला चना लेने की बात करती थी, क्योंकि काला चना हमारे बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस करता है। एक कहीं ना कहीं इस दिशा में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चावल भी ले सकते हैं, वो हमारे चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र ग्रह को, इसलिए काला चना या फिर चावल आप ले सकते हो। कोई भी दोनों में से एक चीज आप ले लें, वो आपके लिए अच्छा। आपने जाना कि एक के साथ में, यानी फल, कोई भी फ्रूट है, कोई भी मिठाई है, कोई भी ड्राई फ्रूट, उसके साथ अनाज भी आपने ले लिया। अब परिक्रमा किस दिशा से शुरू करनी है, तो हमेशा दाहिने हाथ से शुरू करना। जैसे ये आपने बैठा, पूजा पाठ किया, और इसी राइट हैंड से 108 बारी आपको परिक्रमा करनी है। 108 बारी वो चीजें आपको उसमें डालते जाना है। अब उन चीजों का हमें क्या करना है, तो देखिए, कोई फल मिठाई है तो कुछ तो हम वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ देते हैं, कुछ धोबन को दे देते हैं, और कुछ बच्चों में मिठाई बांटकर, और कुछ ब्राह्मण को, यानी कि जो सीधा आप निकालते हैं, उसमें दे देते हैं। अब जब घर में करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो आपको अपने आस पड़ोस में कुछ चीजें बांटकर बाकी चीजें आपको मंदिर में दान कर देनी चाहिए, यानी कि सीधा के साथ ले जाके आप रख दीजिए मंदिर में, वो आपका दान हो जाता है। इस तरह से करके आपने ये पूजा करना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और कच्चा सूत में जो रील का धागा आता है, वो भी कई बहनें कह रही थी ले लें, तो देखिए, जो कॉटन का रील आता है वो अगर आप समझ सकती हैं तो उसे लें, वरना बहुत ज्यादा सिंथेटिक ही चलता है। तो आप मौली के धागे ले सकते हो, कॉटन वाला, नहीं तो सूत आता है, धागा देने वाला, फेरी देने वाला होता है, वो आप ले सकते हो। उसको तोड़ा नहीं जाता, उसी में लगा दिया जाता है, जो आपका बचा रहता है। कभी भी जब भी हम कोई भी परिक्रमा दे रहे हैं, सारी चीजें उसी में लगा देते हैं। जो अमावस्या पर हमने एक वीडियो आपको तुलसी की परिक्रमा करके बताया था, उसमें मैंने बताया भी था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि इस दिन हमें क्या चीजें खानी है, कब खाएं और कब तक व्रत रखें। तो आप हो सके तो सुबह सवेरे स्नान शुभ मुहूर्त में करें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करें, और पूजा उपासना करने के बाद ही जलफल आप ले सकते हो। बहुत सारे लोग शाम को एक मीठा अनाज खाते हैं, या बहुत सारे लोग भोजन भी करते हैं तो सात्विक आहार खाते हैं, लेकिन इस दिन सरसों के तेल का त्याग किया जाता है, और चावल भी नहीं खाते। एक अनाज खाकर रहने का प्रयास करें। एक दिन में व्रत करने से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो जल फल लेकर आप ऐसा कर सकते हो। दूसरी अहम बात, इस दिन जो आप नियम से अपना सूखा अनाज पितरों के निमित्त निकालते हैं, उसे आपको निकालना ही निकालना है। और पितरों के निमित्त दीपदान, यानी कि सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए, एज अ उपाय के कारण। क्योंकि देखिए, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में समृद्धि ला सकती हैं, और इन छोटी बातों को यदि हम नियम बनाकर चलते हैं, तभी हमारे जीवन पर उसका कोई शुभ परिणाम होता है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन आपने किया, एक दिन आप नहीं करेंगे। एक नियम पर जो काम हम करते हैं, कुछ भी हो, जैसे स्नान की ही बात है, माघ महीने में लोग स्नान का नियम लेते हैं, माघ महीने में दीपदान का नियम लेते हैं, माघ महीने में अग्नि का त्याग किया जाता है, यानी कि अग्नि से हम जो अपने शरीर को गर्मी पहुंचाते हैं, सेकते हैं, जिसे हाथ सेकना वगैरह होता है, तो लोग ना हीटर और ना अग्नि जलाकर, कोयला लकड़ी जलाकर त्याग करते हैं। आपने नवरात्रि व्रत कथा में माता पार्वती को
उनके त्याग के बारे में सुना होगा। उन्होंने अन्न का त्याग किया था, पत्ते खाकर रही थी और उन्होंने माघ महीने में जल में खड़ी रही। इस तरह से कथाओं से भी हमें बहुत सारा मोटिवेशन आप कह लीजिए और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और चलते चलते बता दूं, सोना धोबन की कथा अवश्य सुने। इसीलिए परिक्रमा की जो कुछ चीजें होती हैं हमें धोबन को भी दान करनी पड़ती हैं। अब नहीं मिलती है एक अलग बात है, लेकिन मालूम तो आपको होना चाहिए ना कि हमें क्या और कैसे करना है। जब भी आपको बन पड़े तो इन बातों का आप अवश्य रखें ध्यान। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या पर आप सभी पूर्ण श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष की परिक्रमा, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें और दान पुण्य करके अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करें। लेकिन जो नवविवाहिता हैं पहली बार इस व्रत को ना उठाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी। लाइव में और सारी डिस्कशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी कंफ्यूजन है वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।